परिवारों को एक एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया तो 56 लाख गरीबों के एक एक आवास भी बने। 1,20,000 मजरों तक बिजली पहुंचाई गई तो 1,56,00,000 से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए। 1,83,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर भी दिए गए। और इसी अयोध्या में हमने घोषणा की थी कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कांवड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा? देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। लखनऊ में सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने सीएम योगी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम सपा और सपा के मुखिया को लेकर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। सुनील सिंह ने कहा कि आप योगी हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। वहीं सीएम योगी को भस्मासुर बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी की सीटें बड़ी हैं। सीएम योगी खुद भस्मासुर हैं जो 65 सीटों से सीधा 33 पर आ गए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके की टिप्पणी समाजवादी पार्टी को लेकर के और हमारे नेता को लेकर के की है, ये साबित करता है कि वो मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है। एक योगी होकर के इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, भस्मासुर बोल रहे हैं। अरे भस्मासुर कौन है? समाजवादी पार्टी 5 सीटों से 37 सीटें पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों से 33 सीटें आ गई हैं। तो खुद भारतीय जनता पार्टी के भस्मासुर योगी आदित्यनाथ जी हैं और हैवानों की पार्टी बोल रहे हैं। एडीआर की आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी।
एडीआर की रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि कितने बलात्कारी, अपराधी, लुटेरे, चोर, डकैत आपके सांसद और विधायक हैं। गुनाह आप कर रहे हैं, गुनाहों को करने वालों को संरक्षण आप दे रहे हैं, गुनाहों के देवता आप बने बैठे हैं। कभी कभी आईने में अपने आप को देखिए तो आपको गुनाहों का देवता दिखेगा। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बागपत दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी ऑफिस में उन्होंने कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक लेते हुए सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की हिदायत दी। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान दिया। वन नेशन वन इलेक्शन को उन्होंने मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह देश की अर्थनीति और विकास नीति के सुधार के लिए कारगर साबित होगा। वहीं कांग्रेस के विरोध करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सरकार के हर फैसले का विरोध करना है। बिना सही गलत का आकलन किए कांग्रेस हर फैसले का विरोध करती है। और पिछले 3 दिन से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर जिस तरह से हमारी ये बैठकें हो रही हैं और उसमें संख्या उमड़ कर आ रही है, कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है। जो टारगेट हमने तय किया है उस टारगेट की ओर बहुत तेजी से ये देखने में आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। मौसम खराब है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि बारिश के बावजूद छाता लेकर के घर घर जाकर के कार्यकर्ता इस स्वच्छता अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। हम बहुत उत्साहित हैं और केंद्र ने जो टारगेट निर्धारित किया कि 11 करोड़ नए मेंबर हम बनाएंगे, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के कनेनी गांव में लगातार हो रही बारिश से घर का लेंटर गिर गया, जिससे नीचे दबने से एक महिला की गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना और पहुंची प्रशासन की टीम समेत पुलिस ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे शिकारपुर अस्पताल में भर्ती करवाया। 8:30 बजे करीब घुस निकाल रही थी अपने पशुओं के लिए, तो उसी समय दीवार से ईंट निकली, निकल ना पाई, इतने तुरंत ये लेंटर नीचे गिर पड़ा। ये उसमें में ही दब गई। चाचा जी थे हमारे, वो निकल चुके थे भाग करके। बड़े बूढ़े हमारे चाचा जी थे, उनके भी चोट आई हुई है। कौन दबी है, क्या नाम है? अनीता देवी, उनके पति का नाम गजेंद्र सिंह, और मेरे भाभी और वो भाई साहब लगते थे। मेरे चाचा जी की लड़की है। अच्छा, लेंटर गिरने का कारण क्या है? जी, वो बराबर में पानी भरा हुआ है, सील आ रही थी दीवार में, बराबर में पानी भरा ही रहता है, 12 मासी उसमें पानी चलता ही रहता है, उसी सील से के कारण ही, और वो लेंटर लगातार पड़ रही है। आज ये सूचना मिली कि अकबरवास कॉलोनी में एक ये जो लेंटर है वो गिर गया है, उसमें एक महिला दब गई थी। वो मौके पे सभी ग्रामीण वासी भी उपस्थित हैं, जेसीबी बुलाई है, रेस्क्यू टीम भी आ गई थी, तो उनको निकाल दिया गया है और अभी उनको सीएससी शिकारपुर भेज दिया गया है और उनकी स्थिति भी सामान्य है। और आगरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वीवीआईपी रोड पर सड़क धंसी है। फतेहाबाद रोड मुगल की पुलिया का ये पूरा मामला है। बड़ा हादसा होने से बाल बाल यहाँ पर बचा है। आपको बता दें कि वीवीआईपी रोड पर सड़क धंस गई। फतेहाबाद रोड मुगल की पुलिया का ये पूरा मामला है, जहाँ पर सड़क धंस गई। यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा बाल बाल टल गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सड़क धंस गई। और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि इस तरीके से फतेहाबाद रोड मुगल की पुलिया पर ये सड़क धंसी है। गड्ढा हो गया है सड़क पर, ये तस्वीर भी सामने आ गई है। कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन ये गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टला है। वीवीआईपी रोड का ये पूरा मामला है, जहाँ पर सड़क धंस गई, सड़क में अचानक से गड्ढा हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर वीवीआईपी रोड पर सड़क धंसी और बड़ा हादसा होने से टला है, लेकिन अचानक सड़क धंसने के बाद चारों तरफ चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अब इसको देखना होगा कि क्या कुछ इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में एसडीएम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों को राहत बचाव पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका कार्यकाल ही जलमग्न हो चुका है। दरअसल अकबरपुर सदर तहसील टापू में तब्दील हो चुकी है। वहां के वकीलों और कर्मचारियों समेत सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फरियादियों को भी अब पानी से चलकर तहसील जाना पड़ता है। और क्या हो रहा है? बारिश में क्या नाले बनते हैं, सूखे मौसम में बनते हैं। जब आगे बांध लगा हुआ पानी कहाँ जाएगा?
तो यहाँ लोगों की कितनी दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वकील हो चाहे। लोग गिर गिर जा रहे हैं, तो क्या शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा है? शासन भी तो गाड़ी से आ रहे हैं, गेट पे पानी भरा हुआ है, कैसे आ रहे हैं लोग? गाड़ी से पैर रखेंगे तो भी पानी में जाएगा, तो आएंगे नहीं दिन में। तो जब एसडीएम साहब के कार्यालय के ये हालात हैं तो आम जनता क्या उम्मीद लगाए उनसे, ये बताइए। अफसर उसके लिए क्या बता सकते हैं, वो खुद ही जनता देख रही है, उम्मीद वो क्या लगाए, उम्मीद अपनी दबा के बैठे ना। अब साहब का कार्यालय यहीं पे, एक बार जाके आप पूछिए। फरियाद पानी भरा हुआ है हर जगह पर। तो एसडीएम साहब कैसे आते हैं, आप लोग कैसे आते जाते हैं? ये आज ही दिक्कत हो रही है, रात में बारिश हुई है ना, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, नहीं वैसे तो ठीक था मौसम। तो एसडीएम साहब जो अपने कार्यालय को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो आम क्षेत्र में कैसे पता लगा, भ्रमण पे गए? नहीं, भ्रमण पर गए होंगे, लेकिन आकस्मिक है, रात भर बारिश हुई है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो फरियाद में कितनी दिक्कत हो रही होगी, आप लोग को कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है फिलहाल, लेकिन व्यवस्था चल रही है, अभी वो आया है टैंकर पानी निकालने के लिए, पानी निकालेगा भी। तो कोई खास बात नहीं है। अब खास बात है तो, लेकिन क्या किया जाए, व्यवस्था चल रही है, सरकारी अमला। अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से टांडा और आलापुर तहसील के लगभग कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जहां बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में पहुंच रहा है, साथ ही किसानों की फसलों का भी नुकसान हो रहा है। कई गांव के मुख्य मार्ग बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते लोगों को वहां आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन राहत कार्य को लेकर अलर्ट मोड पर है। बता दें कि प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए बाढ़ चौकी स्थापित की है, जहां लोगों को शिफ्ट कराने के साथ ही राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है और कम्युनिटी किचन शुरू कर उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा सीएससी पीएससी के डॉक्टरों को मेडिकल कैंप लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ से हमारे जनपद के लगभग 21 जो गांव हैं वो प्रभावित होते हैं और ये 2 तहसीलों में बटे हुए हैं, एक टांडा तहसील और एक आलापुर तहसील। इस वक्त हमारे यहाँ के जो 5 गांव मुख्य रूप से हैं वो प्रभावित हैं, जिसमें कि माजा अफसानपुर और माजा करमपुर और इसके माजा रायपुरा। इसके अलावा जो हमारे आलापुर तहसील के 2 गाँव हैं, खास तौर से अराजी देवारा और माजा कमरिया, ये मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने जब देखा कि पानी बढ़ रहा है तो इन गाँव के जो लोगों को हम लोगों ने, जो हमारे स्कूल प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे बना हुआ हमारी जो बाढ़ शरणालय है, बाढ़ चौकी है, वहाँ पर इनको शिफ्ट करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ हमने अपनी कम्युनिटी किचन को, जिसके लिए हमने पहले से तैयारी कर रखी थी, कम्युनिटी किचन में हमारा भोजन लगातार। नादिर शाह हत्याकांड से जुड़े 2 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुजफ्फरनगर के खतौली में हुई मुठभेड़ में हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटर घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में दोनों शूटर पकड़े गए। बता दें कि हाशिम बाबा गैंग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यूपी एसटीएफ के एक संयुक्त ऑपरेशन में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों की नाकाबंदी में खतौली पुलिस द्वारा हेल्प की गई थी। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और इन बदमाशों की पहचान अनस खान एवं असद के रूप में हुई है, जो कि दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं। इनको तत्काल मेडिकल सहायता हेतु अस्पताल के लिए भेज दिया गया था। इनके पास से 3 अदद पिस्टल, 9 अदद जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस और 1 चोरी की गई सेल्टोस कार बरामद हुई है। इसमें जो अनस खान है, इसके ऊपर 2 हत्या एवं 2 हत्या के प्रयास संबंधी कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही जो असद है उस पे चोरी और आर्म्स एक्ट सहित अन्य मुकदमे दर्ज हैं। इनके संबंध में अन्य जानकारी भी की जा रही है और इस संदर्भ में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में। उधर शामली में सहकारी समिति में की गई चौकीदार की हत्या का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी मृतक के दोस्त हैं, जिन्होंने शराब पीने के दौरान हुई मामूली विवाद के चलते अपने दोस्त की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और मृतक से के संबंध होना, आपस में जो है मित्रवत व्यवहार होना, लेकिन जो है एक दिन दुकान में जो है मृतक और दोनों अभियुक्तों से कहासुनी होना, गाली गलौज होना और इस द्वेष के कारण से जो है योजनाबद्ध तरीके से दोनों अभियुक्तों ने जो है
मृतक ऋषभ की हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आला कत्ल बरामद किए गए हैं। पूरी टीम को मनोबल व उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपए नगद से पुरस्कृत। औरैया में दोस्त की दारू और मुर्गा की पार्टी देने के बाद मामूली विवाद केस में पीट कर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने बताया कि पुलिस को अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के बल्लमपुर गांव में युवक की हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच शुरू की। इसके अलावा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। आरोपी को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आवश्यक विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। प्रस्तुत अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रस्तुत अभियुक्त का नाम चंदन उर्फ अभिषेक कुमार पुत्र संतोष कुमार, जो कि मूलतः ग्राम बल्लमपुर थाना अजीतमल का निवासी है। उनके तरफ से जो घटना में प्रयुक्त लाठी आला कत्ल भी बरामद किया गया है। आवश्यक कार्रवाई हेतु उनको आज न्यायालय के सामने पेश कराकर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। सर, हत्या का कारण क्या था? कोई पानी रंजिश थी? ये पूछताछ में ये पता चला है कि दोनों लोग कुछ लोग दोस्तों के साथ मिलकर ट्यूबवेल के पास दारू पी रहा था और दारू सेवन के दौरान ही आपस में कुछ बातों के लेके आपस में कहासुनी हुआ और कहासुनी से ही आगे बढ़ के लाठी। वहीं ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र के एक पीएचडी की छात्रा ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के डीन पर उसके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। छात्रा का शिकायत पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी डीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कराना है कि पीड़िता द्वारा जीबीयू फैकल्टी के विरुद्ध कतिपय आरोपों के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच आंतरिक कमेटी के द्वारा की जा रही है। इसी बीच पीड़िता द्वारा थाना इकोटेक पर FIR पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें भी पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।